छात्र एकता छात्र एकता छात्र एकता छात्र एकता चोट लगी है पत्थर की, चोट लगी है पत्थर की, अरे चोट लगी है पत्थर की। 1 2 3 4 1 2 3 4 आप देख सकते हैं कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स की तरफ से अब एक और पहल की गई है, एक और कदम उठाया गया है। पहले रेजिडेंट डॉक्टर समर्थन के अंदर आते हैं, ओपीडी बंद कर दी जाती है और उसके बाद इंटर्न डॉक्टर समर्थन में आते हैं और ओपीडी बंद कर दी जाती है। लेकिन अब 7 स्टूडेंट्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एक बहुत बड़ा कदम एमबीबीएस स्टूडेंट्स की तरफ से उठाया गया है और जो फ्रंट रो में आप देख पा रहे हैं तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। आप देख सकते हैं 7 स्टूडेंट्स जिसमें 6 जो हैं लड़के हैं, एक लड़की भी जो है वो भूख हड़ताल पर बैठी है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या पता ये तमाम स्टूडेंट्स उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे, क्योंकि पिछले दिनों सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ एमबीबीएस स्टूडेंट्स की बातचीत भी हुई थी लेकिन हल नहीं निकला था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब अगला कदम भूख हड़ताल का? अभी तो हमने भूख हड़ताल का ही डिसाइड किया है, क्योंकि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सरकार को मनाएं कि वो नेगोशिएशन के लिए रेडी हो। अभी हमने सीएम के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात की थी, लेकिन कोई हल अभी तक निकला नहीं कोई पक्का। कितनी परेशानी, पहले पढ़ाई बाधित और उसके बाद मेंटली प्रेशर और अब भूख हड़ताल? परेशानी तो है काफ़ी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई हल निकले इसका भी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किस 2018 बैच से हमारे जीआर कितने बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं? क्या एक संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहिए? कम से कम 7-8 बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम बस ये सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं हमारी मांगे पूरी करें और तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। कितने दिनों तक आप भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और क्या? जब तक सरकार नहीं मानती, हमारी मांग पूरी नहीं करती, जब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे और हम और भी चीजें करेंगे जब तक हमारी हमें ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है कि हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। परिवार वाले कितने परेशान हैं इस बात को लेकर कि पढ़ाई भी बाधित, अब बच्चे भूख हड़ताल पर भी बैठ रहे हैं और संघर्ष करके अपनी जो लड़ाई है वो सरकार के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार वाले बहुत परेशान है इस चीज से। वैसे अभी भी एक बार ताली हो जाए मनोज डॉक्टर साहब के लिए। तो मैंने कहा कि पहले तो उन्होंने मना करा, फिर मैंने कहा नहीं ये तो करना पड़ेगा, मतलब सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है, हम बैठे रहेंगे। तो ये अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल है जी। तो आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या एक संदेश सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं आप? हम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये हमारी मांगे पूरी करें, वरना हम ये धरना ऐसे ही जारी रखेंगे। तो अब कोई हल निकालने का, बीच का हल निकालने का कोई प्रयास? आज मीटिंग है सीएम सर के साथ, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आगे देखेंगे कि धरना जारी रखना है नहीं। तो आप देख सकते हैं तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स आज भूख हड़ताल पर चले गए हैं। 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भूख हड़ताल की है, जिसमें एक लड़की और 6 लड़के हैं और ये भूख हड़ताल अनिश्चित काल तक रहने वाली है। हालांकि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंच रहे हैं, उनके साथ मुलाकात भी हो सकती है, एक डेलीगेशन जा सकता है और अपनी बात रखता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तकरीबन 25 दिन बीत गए हैं। इस दौरान कई बार बातचीत होने का प्रयास हुआ है सरकार के साथ, सरकार के नुमाइंदों के साथ, लेकिन हल अभी तक बीच का कोई निकला नहीं है और जिसके चलते परेशानी
आम पब्लिक से लेकर एमबीबीएस स्टूडेंट्स, उनके परिवार वालों सभी को होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तो पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उसके साथ साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स भी अब समर्थन में आ गए हैं, तो उससे ओपीडी प्रभावित हो रही है। और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 48 घंटे के अंदर कोई हल नहीं निकलता तो फिर इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के एंड कॉलेज के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स अपना धरना प्रदर्शन रोजाना की तरह जारी रखते हुए नजर आ रहे हैं और एक उम्मीद के साथ बैठे हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई हल निकालेगी। एमबीबीएस स्टूडेंट्स की परेशानी का आलम पिछले 25 दिनों से लगातार मीडिया दिखाती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार के साथ 2 से 3 बार बातचीत भी हुई है, लेकिन हल कोई नहीं निकला। परेशानी इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उसके साथ साथ माता पिता भी परेशान हो रहे हैं। कहाँ के आप रहने वाले हैं और जब पेरेंट्स से बातचीत होती है तो कितनी परेशानी उनको, और इमोशनल भी आप लोग हो जाते होंगे क्योंकि पढ़ाई भी प्रभावित, पैसे भी लगाए हैं, वक्त भी बर्बाद हो रहा है। मैं करनाल की ही हूँ एंड यहाँ पर ये है कि वो 40 लाख और 7 इयर्स बहुत ज़्यादा है एंड वो पीटी पॉलिसी क्लियर नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि पीटी पॉलिसी क्लियर नहीं है एंड जॉब सिक्योरिटी हमें पता नहीं है, तो इसीलिए वो थोड़ी टेंशन में रहते हैं। लगातार इतने दिनों से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ दबाव बनाने का प्रयास सरकार पर? आपको लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी या कोई बीच का हल निकलेगा? हम सरकार से यही बोल रहे हैं, हमें एक निर्णय दे दीजिए। हम इतने दिनों से बैठे हुए हैं, 25 दिन से, ना हमारी कोई बात सुनी जा रही है। हम सीएम साहब से मिलने गए तो भी हमसे बस 2 मिनट की मुलाकात की गई। ऐसे हमसे बात हो नहीं रही है और हम बीच बीच में DMER वगैरह से मिल रहे हैं, पर उनको भी कोई इस बात का पूरा वो श्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं वो हमें कि क्या होगा आगे। और इस वजह से 25 दिन से हमारी पढ़ाई तो वो प्रभावित हो ही रही है, साथ में घर वाले भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं कि ना हम पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, ना हम खाना ढंग से यहाँ बैठे रहते हैं सारा दिन, तो हमारा मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस वजह से। जब भी पेरेंट्स बच्चों को, खास तौर पर लड़की को दूसरे राज्य में या दूसरे ज़िले में पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक तो आप लोगों को हॉस्टल में रहना या किसी PG में रहना, तो भावनात्मक तौर पर तो वो पहले ही इमोशनल हो जाते हैं, दूसरा पढ़ाई नहीं हो रही, तीसरा खाने का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। तो कितनी परेशानी आपको, आपके पेरेंट्स को, और किस तरीके से आप अपनी बात रखना चाहते हैं? देखो, ये तो कहने वाली बात है ही नहीं कि बच्चे यहाँ कितने परेशान बैठे हैं। घर पे सब पेरेंट्स के दिमाग में शायद एक ही सवाल चल रहा होगा कि 40 लाख रुपए कहाँ से लाए। जब बच्चे इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए, नीट में अच्छे अंक लेके आए, उसके बाद भी हम पैसे भरे, ऊपर से हमारे फाइनल्स भी आने वाले, ना हम पढ़ पा रहे हैं। हमारे साथी, हमारे बैचमेट्स आज हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है, और वो तब तक बैठेंगे जब तक ये डिमांड्स हमारी फुलफिल नहीं होती है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई आदेश कुछ आगे आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? आपको लगता है कि जो भूख हड़ताल शुरू की गई है उससे सरकार पर दबाव बनेगा? दबाव बनाने के लिए ये भूख हड़ताल स्टार्ट करी गई है। जब 25 दिन से सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है अब, तो भूख हड़ताल ही हम कर रहे हैं। अभी हमारे बैचमेट्स बैठे हुए हैं और हम इनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं अपना। आज CM मनोहर लाल करनाल पहुंच रहे हैं, शायद एक डेलीगेशन आप लोगों का चंडीगढ़ भी मिलने जा रहा है। उधर रोहतक के अंदर ये कह दिया गया है कि आप लोग अपनी हड़ताल खत्म कीजिए वरना हॉस्टल खाली कर दीजिए। हॉस्टल खाली करने की बात ये है कि बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हॉस्टल खाली कैसे करवा सकते हो? हमने हॉस्टल के लिए फ़ीस दी हुई है, हमने एडमिशन लिया हुआ है, तो आप एक छोटी मतलब एक ये स्ट्राइक की उस पर आप हमारा हॉस्टल खाली नहीं करवा सकते। स्ट्राइक और हॉस्टल बिल्कुल अलग चीज़ है, और अगर हम एकदम से बच्चों को हॉस्टल से निकाला जाता है तो ये सरकार के ही अपोज में होगा कि बच्चे पहले इतने परेशान हैं, ऊपर से सरकार ने एक और ऐसा फैसला लिया जो बच्चों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, जो उनको और भी परेशानी में डाल देगा। 25 दिन हो चुके हैं। MBBS की पढ़ाई हर कोई जानता है कि कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, कितने ज़्यादा मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है। बच्चे इसी प्रोटेस्ट में थोड़ा सा वक्त निकालते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कैसी पढ़ाई हो पा रही होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार के साथ बातचीत होगी और उस बातचीत के जरिए कोई बीच का हल निकलेगा ताकि क्लासेस फिर से सुचारू रूप से शुरू हो पाएंगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।